नमस्कार, राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा अवैध धर्मांतरण पर लगाम सख्त प्रावधान। दरअसल राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पास हो गया। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही 10 सितंबर तक स्थगित की गई है। बिल पर बहस में कांग्रेस ने आज भाग नहीं लिया। कांग्रेस विधायक इस दौरान हंगामा करते रहे। धर्मांतरण विरोधी बिल में गलत तरीके से धर्म परिवर्तन करवाने वाली संस्थाओं के भवनों को सीज करने और तोड़ने का प्रावधान किया गया है। धर्म परिवर्तन करवाने वाली संस्थाओं के भवनों पर बुलडोजर एक्शन तभी होगा जब उनमें नियमों का उल्लंघन हुआ हो या फिर अतिक्रमण करके बनाई गई हो। अगर कोई बहला फुसलाकर झूठे वादे करके गलत जानकारी देकर किसी से शादी करता है और शादी से पहले या शादी के बाद धर्म बदलवाता है तो इसे धर्मांतरण माना जाएगा। ऐसे मामलों में सजा होगी। इसे लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर कोई धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से शादी करता है तो उस शादी को कोर्ट से शून्य घोषित किया जा सकेगा। वहीं धर्मांतरण विरोधी बिल में जबरन धर्म परिवर्तन पर उम्र कैद तक की सजा समेत कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। मूल पैतृक धर्म में वापसी को धर्म परिवर्तन की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट। धर्मांतरण विरोधी बिल पेश, सदन में हंगामा। मैं दूंगा, आप तो सीटों में जाओ। बिना दे अपन बात करेंगे। धर्म परिवर्तन के मकसद से शादी माना जाएगा धर्मांतरण। हमारे आदिवासी लोगों को जबरन धर्मांतरण कराने की व्यवस्था काम किया जा रहा है। जाओ, सुनूंगा मैं। अध्यक्ष महोदय, सीट पे जाओ तो सुनूंगा। यह तो एक नमूना है। जाओगे तो सुनूंगा। सीट पर जाइए, सुनूंगा। पहले सीट पे जाओ। सीट पे जाओ, पहले सीट पे जाओ। एक उदाहरण है। बिल में बुलडोजर एक्शन का प्रावधान। धर्म परिवर्तन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करा जाए तो निश्चित रूप से कानून बनना जरूरी है। बीजेपी ने कहा यह कानून समय की जरूरत। ब्रेन वॉश करके लोभ लालच देके वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन कराया गया, उनके साथ जागती की गई और इस विधेयक की अति आवश्यकता थी जो आप लोगों ने कार्य किया। कांग्रेस बोली गलत मंशा से लाया जा रहा बिल। ये हम यहां बैठ के क्या बात कर रहे हैं, इस पे भी आप कंट्रोल करेंगे। ये अवैध धर्मांतरण पर लगाम सख्त प्रावधान। तो अवैध धर्मांतरण को लेकर के कानून बनाया गया है, सख्त कानून, जिसमें बुलडोजर चलाने और उम्र कैद तक का प्रावधान है। आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया गया है। क्या आखिरकार इसकी जरूरत थी और इससे धर्मांतरण रुक पाएगा? इसके पीछे की मंशा क्या है? तमाम तरह के सवाल जिनको लेकर आज करेंगे सबसे बड़ी चर्चा। और चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले हमारे मेहमानों के साथ आपको परिचय करवा दूं। हमारे साथ शैलेंद्र गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पौरुष भारद्वाज हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। ए.के. जैन साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर। तान्या गडकरी हमारे साथ हैं, हिंदू कार्यकर्ता। अब्दुल लतीफ आर्को हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। सबसे पहले जैन साहब से शुरुआत करेंगे। जैन साहब, कैसे देखा जाए इसको? नए कानून बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है और आज ये बिल जो है वो पारित हो गया, जल्द कानून भी बन जाएगा। जी देखिए, ये मेरे ख्याल से राजस्थान 11वां या 12वां राज्य है जिसके द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून लाया गया है। आजादी से पहले भी कुछ राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून थे। सबसे पहला स्टेट ये 1932 या 35 में रायगढ़ में आया था और उसके बाद 1945-46 में राजस्थान की उदयपुर स्टेट में भी इस तरह के कानून लाए गए थे। यहाँ तक कि संसद में भी धर्मांतरण नियंत्रण विधेयक के नाम से एक 1952 और 54 के बीच में एक बिल पेश हुआ था। उसके बाद वो कानून नहीं बन पाया। कोई भी कानून, इसके अच्छे बुरे बातें, कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशनल या वैधानिकता दृष्टि से कुछ ट्विन टेस्ट जिसको बोला जाता है उस पर कसा जाता है। पहली चीज तो क्या वो आर्टिकल 21 में जो सेफगार्ड्स हैं उसकी पालना करता है। दूसरा चीज क्या कि वो आर्बिट्री या मेलाफाइड, आर्बिट्री या ऐसा तो नहीं है जिसमें जस्टिस के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। तीसरा एक मूल सिद्धांत यह है कि जितनी कठोर सजा के प्रावधान होंगे जितना ही सुदृढ़ साक्ष्य। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। बाल मुकुंद आचार्य इस पर क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनवा लेते हैं, फिर वापस से आता हूं आपके पास।
कड़े प्रावधान कर दिए, 3 साल से 20 साल तक की सजा और जो भुगतान जुर्माना है वो भी वो ज़्यादा लगाया गया। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये माने कि ये इस प्रकार की संस्थाएं अपने षड्यंत्र बंद नहीं करेगी, इस प्रकार के कृत्य कम नहीं होंगे, तो कड़क कानून नियम होगा तो जल्दी से जल्दी इस पर रोक लगेगी। अन्यथा हम नियमित अनगिनत, आज भी एक विषय आया है अजमेर का, एक बच्ची 3-4 महीने से किडनैप थी, बच्ची घर वालों से संपर्क करना चाह रही थी, क्योंकि बच्ची को बाद में पता चला कि किस प्रकार से किडनैपर उसको लोभ लालच देकर और दूसरे धर्म परिवर्तन कराने का काम नशा पता देके करवाया गया। और अब उस पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि तुम्हारे इस प्रकार के वीडियो बन गए हैं, तुम हमारा कहना नहीं मानोगी तो ऐसा ऐसा हम तुम्हारे साथ कर सकते हैं, तुम्हारे घर वालों को भी मार सकते हैं। ऐसे कई विषय हैं, इसलिए ऐसा कड़क कानून आया है। तो मानता हूँ राजस्थान सरकार ने सोच समझ के कदम उठाया है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने आज अपना वो परिचय दिया है कि कांग्रेस ने साफ कहा है कि हम लोग ऐसी संस्थाएं, ऐसी मिशनरियां, ऐसी लोभ लालच देकर लब जिहादी बच्चों को किडनैप और फंसाने वाले, हम लोग इनके पक्ष में हैं। इसलिए इन्होंने झूठे व्यर्थ के बहाने करके और हल्ला किया। सुबह से चर्चा में शामिल नहीं हुए। आपका विरोध था, आपको बिल के बारे में कुछ कहना था तो आप अपना पक्ष रखते, लेकिन आपने सिर्फ हल्ला कर करके ये परिचय दिया कि हम लोग इन सब जिहादों के, इन सब संस्थाओं के पक्षकार हैं और जो धर्म परिवर्तन यहाँ हो रहा है प्रदेश में, हम उसके पक्षकार हैं। इसलिए ऐसी हरकतें आज इन्होंने की है। इन्होंने अपना परिचय दे दिया है कि ये लव जिहादियों के पक्ष में हैं। मैं मानता हूँ कुछ लोग तो इस पक्ष के उधर भी कहीं ना कहीं बैठे हैं, इसलिए शायद आज इस बिल का विरोध न करके उन्होंने विरोध या पक्ष कुछ बोलने न बोलकर और इन्होंने इस प्रकार का षड्यंत्र माहौल बनाया, सिर्फ हाहाकार मचाने का काम किया। यानी जनता में संदेश गया कि आप लोग इस चर्चा में शामिल नहीं होना चाहते। एक लास्ट सवाल, गोपाल शर्मा जी ने इस सदन में चर्चा के दौरान जो कांग्रेस के मुस्लिम विधायक है अमीन खान जी और दूसरे रफीक खान, उनको भी कहा था कि आप वापस लौट आओ, आपका भी धर्मांतरण हुआ है। आपका क्या कहना है इस बात? ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। देखिए, देश में मुगल और अंग्रेजों ने यहाँ आने के बाद हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए षड्यंत्र पूर्वक, बलपूर्वक कई काम किए और यहाँ के भारतवासियों को धर्म परिवर्तन करवाया इसमें। लेकिन सबको अपना अपना धर्म चुनने का अधिकार है, पंथ चुनने का अधिकार है। बाकी सनातन धर्म तो देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला है, पूरी दुनिया की सुख की कामना वाला है, पूरी दुनिया में शांति रहे, अमन चैन रहे, इसकी कामना करने वाला है और मानव धर्म सर्वोपरि है। यानी तो हमारे साथ तमाम मेहमान एक ही जैन साहब, आप पूरा कर लीजिए, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के पास जाता हूँ जी। देखिए, इसमें सबसे पहले आप देखें तो जो धारा 14 है, धारा 14 में यह साबित करने का भार कि धर्म परिवर्तन में व्यक्ति शामिल है या नहीं, उस आदमी पर डाल दिया गया है जिसके ऊपर आरोप है। हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे कानून है जहां बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पर डाला गया, क्योंकि आर्टिकल 21 इस बात की हमें पूरी छूट नहीं देता है। यहाँ पर इतने कठोर प्रावधान है तो बिना ये तय किए कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है नहीं बनता, बर्डन उस पर डाल दिया गया है। ये जब जुडिशियल स्क्रूटनी में केस जाएगा, ये एक्ट जाएगा, तो धारा 14 के विषय में कुछ न कुछ आपत्तियां उस पर उठ सकती है, उस पर एक प्रश्नवाचक लगता है। दूसरा, जहां भी पॉजिटिव या गंभीर सजा का प्रावधान होता है वह अनुसंधान करने की शक्तियां सामान्यतः वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाती है। मुकदमा दर्ज करने से पहले अनुमति, जैसे यूएपीए में है या इनकम टैक्स में, बड़े वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति लेकर मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसके बाद वरिष्ठ अधिकारी उसकी जांच करते हैं। परंतु इसमें जो धारा 12 में है, उसमें कोई भी व्यक्ति, कोई पुलिस का एक निचले से निचला अधिकारी भी मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान करके आरोप पत्र प्रस्तुत कर सकता है। तो ये जो आपके धारा 14 और 12 हैं, वो आपस में, वो अपने आप में आर्टिकल 21 का कहीं ना कहीं क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते। तीसरी बात, हिंदुस्तान में, भारत में अब तक किसी भी कानून में धर्म को परिभाषित नहीं किया गया है। मैं फिर कह रहा हूं, रिलीजन शब्द को पहली बार इस कानून में परिभाषित किया गया है। और जो धारा 2H है वो इतनी वेग है, क्योंकि अब तक हम मोटे मोटे धर्म मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, परंतु इसमें जो धर्म की परिभाषा दी है उसमें तो कोई भी पूजा पद्धति, एक पूजा पद्धति करने वाले को ही एक धर्म के आधार पर स्पष्ट नहीं किया गया कि 4 ही धर्म है। तो एक पूजा पद्धति करने को एक धर्म मान लिया है। अब एक पुलिस का एएसआई या हेड वार्डर
अगर एक जाति से दूसरी जाति में विवाह हो रहा है, क्योंकि यहाँ हिंदुओं में तो हम लोगों में अलग अलग तरीके की पूजा पद्धतियां होती है, तो उसमें भी मुकदमा दर्ज कर सकता है, क्योंकि किसी वरिष्ठ अधिकारी से तो पूछने की उसे जरूरत है नहीं इसमें, न कोई बड़ा आदमी इसमें रहे। तो ये कुछ प्रावधान है कि रिलीजन को जानबूझकर कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। 10 एंटी कन्वर्जन कानून उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में भी आए जहां गंभीर है, राजस्थान में उससे भी ज्यादा गंभीर सजा है, वहां भी रिलीजन को परिभाषित नहीं किया गया, क्योंकि रिलीजन की सामान्य परिभाषा जो लिया जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म को आप परिभाषित नहीं कर सकते और अन्य धर्मों के बारे में स्पष्ट प्रावधान। तो ये प्रावधान जो रिलीजन की परिभाषा है 2H, वो भी अपने आप में बड़ी स्पष्ट नहीं है। क्या तो इतने कठोर प्रावधान और भी किसी राज्य में है धर्मांतरण कानून पर? इतना कठोर कानून इसके बाद नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश आता है, परंतु इतने कठोर प्रावधान बर्डन ऑफ प्रूफ को लेकर और साथ में सजा को लेकर राजस्थान के अलावा और कहीं भी धर्मांतरण कानून है। इसके अलावा मैं एक बात और कह दूं, अभी मैं सुन रहा था जी, धर्मांतरण विरोधी विधेयक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी, ये भी एक अपने आप में तथ्य है। जी, तो कांग्रेस पर तो आरोप लगा रहे थे बाल मुकुंदाचार्य, पौरुष भारद्वाज की ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं आप, ऐसे लोगों के पक्ष में खड़े हैं जो धर्मांतरण करवाते हैं, जबरन जो लव जिहाद करवाते हैं। देखिए हेमंत जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो हमेशा सुविधा की राजनीति करते हैं। आपको ध्यान होगा कि हमारी पिछली डिबेट थी, तभी भी इसी मामले में डिबेट थी, तब मैंने जो बात बोली थी उस बात को मैं आज पुनः दोहराना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब भी एज ए सरकार कहीं पर विफल होती दिखती है तो ये अपनी कमियों को, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए धार्मिक मुद्दे कोई ना कोई छेड़ते हैं कि ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। मैं आपको इस बात को भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि प्रदेश में अभी जो स्थिति बनी हुई है, ऐसा ही मुद्दे पर इनकी ताजा बदपिटी है। बाढ़ नियंत्रण में और बाढ़ राहत में ये लोग बिल्कुल किसानों को मुआवजा देने में सरकार बुरी तरह विफल हो चुकी। अब उसके बाद में इन्होंने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नया शगुफा लेकर के आए। मैं आपसे पूछता हूं कि आपको ध्यान होगा फरवरी में इन्होंने एक बिल और पेश किया था जिसको अगस्त में इन्होंने अभी विड्रॉ कर लिया। पास तो उसको भी कराने की मंशा थी, तो उसको जब ये खुद की सरकार के द्वारा रखे गए बिल को ये सरकार पाती है भाई ये बिल हमने गलत पेश कर दिया, हम इसको विड्रॉ करेंगे, तो खड़ा खड़ी में आनंद फानंद में जो बिल बनाया, इस बात की क्या गारंटी है कि ये बिल्कुल सटीक तौर पे बना हुआ है? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि जैसा कि अभी वकील साहब ने कहा कि ये जो बिल है, हमारा विरोध किसी अपराधी से नहीं है। अपराध कोई भी कराए, जबरन कोई धर्म परिवर्तन करवाए, जबरन कोई इस तरह की हरकत करे, निश्चित तौर पर उसको सजा मिलनी चाहिए और देश के कानूनों के अंतर्गत अभी तक मौजूदा कानून के अंतर्गत मिलती आई है। परंतु देखिए सबसे बड़ा कंसर्न यह है कि यह कानून जो है ये देश के संवैधानिक प्रावधानों का कईयों का उल्लंघन करता है। दूसरी बात, अभी जैसा कि वकील साहब ने कहा, यही बात मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि आपने धर्म की बोल दीजिए ना कि आप हिमाचल में कैसे कानून लाते हैं, राजस्थान के अंदर चर्चा से भाग जाते हैं, ऐसा क्यों? आप हिमाचल के कानून को पढ़ लीजिए, उसमें स्पष्ट प्रावधान है जो हमारे इसमें और राजस्थान में कितना फर्क है। उत्तर प्रदेश कानून तो लाए ना, उसी पर धर्मांतरण को लेकर जरूरत तो महसूस हुई ना। बात यह है एक बात, कम कड़े प्रावधान या ज्यादा कड़े प्रावधानों पर बात नहीं है, गुणागुण पर टिप्पणी नहीं है। टिप्पणी इस बात को लेकर के है, मंशा तो आपकी थी ना, वहां पर एक स्टेट में आपकी ऐसी मंशा है, दूसरे स्टेट में आप सत्ताधारी दल पर आरोप लगा रहे हैं, करेंगे तो गलत कर रहे हैं। अरे भाई, तो फिर आपने क्या किया था? मैं आपसे हेमंत जी मैं आपसे इसी बात को कह रहा हूं कि हमारे पास एक हम कोई हथियार लेकर के आए, एक तो हमारी मंशा है कि उस हथियार से हम जो है देश के दुश्मनों को खत्म करेंगे। अच्छा, एक हमारी मंशा है कि हम अंदर उपद्रव वो विदेशियों के लिए लेकर के आए थे क्या? कोई इसी भारत के लिए लाए थे ना? कैसी बातें करें पौरुष जी, कैसा तर्क तो ढंका रखिए। हथियार लाए हैं, विदेशियों खत्म करेंगे, हिमाचल आप मुझे बोलने तो दीजिए। हिमाचल वाले में और इस वाले में फर्क है कि हिमाचल में के अंदर अगर सरकार किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है, पुलिस दर्ज करती है, तो हमने पुलिस के ऊपर बर्डन डाला हुआ है कि पुलिस उसको साबित करेगी। यहाँ पे आपने जिस व्यक्ति को जो दोषी है नहीं, जो आरोपी है, आपने सारा बर्डन उस पर डाल दिया। यानी जब तक सिर्फ इतनी सी बात है, सिर्फ इतनी सी बात ही तो आप चर्चा में शामिल होते हैं, सदन में चर्चा करते हैं, बताते इसकी कमियां हैं, इसको दूर किया जाए। ये नहीं, मैं मंशा पर बात कर रहा हूं। हेमंत जी सुनिए, कमियों की अगर बात होती है तो आप सदन में चर्चा करते हैं और बताते इसमें ये कमियां हैं, इसमें सुधार किया जाए। सदन किस लिए, चर्चा किस लिए? हेमंत जी मैं इसी बात को कह रहा हूं मैं आपसे, मुझे आप इस बात का बता दीजिए कि आपने एक तरफ तो एक व्यक्ति को आरोपी बना करके जेल में डाल दिया
और आपने उस जेल में पड़े हुए आदमी के ऊपर यह बटन डाल दिया कि भैया तू अपने आप को निर्दोष साबित कर। तो जेल में पड़ा हुआ आदमी बिना जमानत के अपने आप को कैसे निर्दोष साबित करेगा, इस बात का जवाब दे दीजिए। और दूसरी बात, मैं जो भी कांग्रेस पार्टी या मैं जो भी ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं वो हमारी तरफ से नहीं है। मैं आपका ध्यान सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियों की ओर लेकर के जाना चाहूंगा। आपकी तरफ से कुछ भी नहीं है। कई राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों के संदर्भ में टिप्पणी की है। सुनिए, दर्शकों तक जाने दीजिए, फैक्ट्स जाने दीजिए। खाली राजनीतिक दलों की जमाबंदी से कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट किस किस मामले में क्या क्या कह के बैठी है मैं बता रहा हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों के संदर्भ में टिप्पणी करी। उसमें जो उत्तर प्रदेश का विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के कुछ प्रावधानों, विशेष रूप से अंतर धार्मिक लफ्जा से संबंधित लेकर चिंता जताई। 2021 में कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस तरह के कानून व्यक्ति का स्वतंत्रता और निष्ठा के अधिकार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि वयस्क व्यक्ति को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है। मध्य प्रदेश वाले बिल में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी कि इस कानून के कुछ प्रावधानों जैसे प्रलोभन और धोखाधड़ी के अस्पष्ट परिभाषा और अंतर धार्मिक विवाह पर प्रतिबंधों को लेकर चिंता जताई। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के तहत कुछ दर्जनों मामलों की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। आपका विरोध क्या है? परिवर्तन की स्वैच्छिक आपका विरोध क्या? कानून तो जरूरी था, लेकिन थोड़ा लचीला होना चाहिए। सीधी सीधी बात करो, ये इतना लंबा चौड़ा पढ़ने का समय नहीं। आपका विरोध क्या है बीजेपी से? जो आपने बर्डन व्यक्ति पे डाला, उस पर बर्डन नहीं डाल के जो संस्थाएं थी उन पर उसमें बर्डन डाला जाता है कि उसको दोषी साबित करते बाकी सब ठीक है। और आप उसमें संबंधित पक्षों की सहमति लेते, उनसे चर्चा करते। बाकी सब ठीक है? हाँ या ना? चुप क्यों हो पारुल जी? बाकी सब ठीक है? पूछ रहे हैं? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूं। ये दो आपकी आपत्तियां इस बिल को लेकर, कानून को, बाकी सब ठीक है? मैं इस बात को कह रहा हूं, अगर ये बिल संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप लाया जाता और संवैधानिक प्रावधानों के और इसके बीच में विरोधाभास नहीं होता और सरकार की मंशा साफ होती और सरकार संबंधित सभी पक्षों से बैठ करके विमर्श करती, विपक्ष को बुला करके विमर्श करती और उसमें एक बहुत अच्छा प्रारूप जैसा कि हिमाचल में हम लोग लेकर के आए, अगर इस तरह का बिल आता तब ठीक होता। कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती। मैं इस बात को कह रहा हूं। ठीक है, शैलेंद्र गुर्जर साहब, छोटी सी टिप्पणी इस पर। वो कह रहे हैं कि ना उनसे चर्चा की गई, राय ली गई, तब तो ठीक होता जब उनकी बात भी सुनी जाती। बिल के खिलाफ नहीं है। हेमंत जी, देखिए, विधानसभा में अगर कोई भी विधेयक लाया जाता है तो सारे विधायकों को उसकी एक कॉपी पहले एडवांस में दे दी जाती है। और जिस तरह से ये टीवी पे डिबेट करते हैं, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमी है कि ये विधानसभा, जहां जनता के मुद्दों पे, नीति पे, कानून बनाने पर बहस करनी चाहिए, वहां बहस नहीं करेंगे। ये सड़क पर बहस करेंगे, राहुल गांधी जी के चेहरे विधानसभा के बाहर आके बहस करेंगे या टीवी डिबेट में बहस करेंगे। आपको रोका किसने था बहस करने से? आप आते ना, कानून जब टेबल्ड हो चुका था, जब बिल टेबल्ड हो चुका था, तब आपको वहां पे बहस करनी चाहिए थी कि कौन से प्रावधान पर आपको आपत्ति है, कौन से प्रावधान पर आपत्ति नहीं है, बताइए। ये तो राजस्थान के विधानसभा के इतिहास में आज बहुत बड़ा दिन है कि राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 लाया गया है। आप बताइए, क्या अवैध धर्मांतरण नहीं हो रहे? अगर आप पिछले कई वर्षों की घटनाक्रम को देखेंगे तो देशन द्वारा बलपूर्वक, छलपूर्वक, प्रलोभन देकर, अनुचित मानसिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक दबाव डालकर, गलत सूचनाएं देकर, फर्जी पहचान द्वारा, कपट पूर्वक साधन से या विवाह का झांसा देकर, आप बताइए, धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो ये कानून एक बहुत अति आवश्यकता थी आज के समय में कि जो भोले भाली जनता है हमारी, जो भोले भाले लोग हैं, उनको किस तरह से बरगलाकर, किस तरह से प्रलोभन देकर, कैसे षड्यंत्र कर किस तरह से उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, तो उसको रोकने का कानून है। और उसी तरह आप देखिए, कठोर कानून इसलिए बनाया गया है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो भारत का संविधान तो सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है। वो कहता है आप अपने धर्म को अपनाओ, उसका प्रचार प्रसार करो, उसमें अपना जीवन किस तरह से आपको जीना है वैसे जिए, लेकिन आपको प्रलोभन द्वारा या बलपूर्वक या कपटपूर्वक या चलपूर्वक या अपनी आइडेंटिटी छुपा के या वीडियो उनके बनाकर और ब्लैकमेल करके अगर आप धर्म परिवर्तन कराते हो तो उसको हमने बहुत कठोरता से लिया है और उस अवैध धर्मांतरण के खिलाफ ये बिल लाया गया है। और आप बताइए, कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो हिमाचल में बिल लाती है और दूसरी तरफ राजस्थान की विधानसभा में बहस करने से भागती है। ये दोहरा चरित्र है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी चाहती है हम हमारे वोटों को ये अच्छा है। वो इससे डिनाई नहीं कर रहे हैं कि कोई अवैध धर्मांतर नहीं हो रहा है, लव जिहाद टाइप कुछ नहीं हो रहा। ये डिनाई नहीं कर रहे हैं पौरुष भारद्वाज। ये कह रहे हैं कि हम हिमाचल में जैसा लाए थे वैसा ही लाते
तो हम उसका समर्थन करते हैं। हेमंत जी, उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून आने के बावजूद भी पिछली बार कितनी घटनाएं हो गई, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए। अरे एक साल में विधानसभा में बहस करते हैं ना, या बहस मत करो। आप वहाँ पे ठीक है, आपको साहब कांग्रेस को तो इस से देखिए, आपको साहब सुनिए ना, एक बार शांत होइए, एक बार शांत होइए आपको साहब। ठीक है, डाउन, एक बार सुनिए आरको साहब आप इसे कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस कहती है कि हम तो अगर हिमाचल जैसा अगर धर्मांतरण विरोधी कानून यहां राजस्थान में लाते तो सपोर्ट करते। आरको साहब जी, कांग्रेस कह रही है कि हिमाचल जैसा कानून आता तो सपोर्ट करते। आज चर्चा में उन्होंने भाग नहीं लिया। और बीजेपी कह रही है कि जबरदस्ती बरगला करके धर्म परिवर्तन हो रहा था, इसे रोकने के लिए जरूरी था। मेरा ये मानना है जी कि इस मामले में ये जो बिल पास हुआ है ये गलत पास हुआ है, और इस बिल को पास करने में बहुत सारी इन्होंने खामियां रखी हैं। सबसे बड़ी बात तो इसके अंदर ये रखी है कि सिर्फ हिंदू धर्म को बदल लेने के बाद जो सारी धाराएं उस पर लगेगी, और बाकी जो दूसरे धर्म हैं, अगर कोई मुसलमान को हिंदू बना लिया जाएगा तो वो धर्म वो घर वापसी कहलाया जाएगा। ये क्या मतलब है? ये हिंदुस्तान में दो अलग अलग कानून बनेंगे क्या? एक अलग होगा, दूसरा अलग होगा। तो इस तरह से इस मुल्क में ये संविधान के खिलाफ हो रहा है। संविधान की धारा 25, 19, 14 इन सब के वो हो रहा है। तो ये अब ये वकील साहब ने बताया है कि इसके अंदर कितनी खामियां, कानूनी खामियां हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने मनमाने तरीके से बिल पास कर लिया। तो ये बिल्कुल एक वन साइडेड है, जो किसी भी हालत में हमें मान्य नहीं है। और हमें इसके लिए जरूरत पड़ेगी, हम जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये जो कुछ हो रहा है सब गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उस पर जिम्मेदारी डाल दी है कि जिसको मुलजिम के करार दिया जा रहा है कि तुमने धर्म परिवर्तन किया, उसको तो जेल में बंद कर देंगे। अब वो अपने आप को कैसे साबित करेगा? जबकि होना तो ये चाहिए कि पहले ये जो इल्जाम लगाने वाला है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि तू इल्जाम सही कैसे लगा रहा है, तेरा इल्जाम सच्चा है कि झूठा है। सारी चीजें उसको होनी चाहिए। हर केस में यही होता है, यहाँ एकदम उल्टा कर दिया गया है। लेकिन तो आरको साहब विपक्ष चर्चा करता, खामियां भी सामने आती, लेकिन विपक्ष तो चर्चा से ही भाग गया। देखिए विपक्ष ने क्या किया ये तो विपक्ष जाने। तो आपको नहीं लगता कि ये विपक्ष की भी मौन सहमति है कि ये बिल पास हो जाए, आ जाए, लागू हो जाए? हमारा ठीक है, हमारे पर कोई एलिगेशन नहीं लगा है। नहीं, हमें तो लगता है कि विपक्ष को वहां बोलने ही नहीं देते, विपक्ष की सुनते ही नहीं है। जी तान्या जी जब बहस की बात करता है आरको साहब कह रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ है, एक तरफा है। हिंदू तो जो है परिवर्तन करके अगर दूसरा धर्म करवाया जाएगा तो लागू कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे, आजीवन सजा दे देंगे। लेकिन अगर कोई मुसलमान हिंदू बन जाए तो कोई सजा नहीं देंगे, उसको धर्म पर घर वापसी मान लेंगे। हाँ, उसका कारण है सबसे पहले तो अगर ये बिल पास हो जाता है तो मेरी ओर से सरकार को बहुत धन्यवाद रहेगा। पास हो गया ये तो अब हो गया। हाँ, तो फिर मैं कहती हूँ कि ये सरकार को बहुत धन्यवाद है, क्योंकि अब किसी मंजा देवी को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी जो मात्र 25 साल की थी और उसके ससुराल वालों ने उस पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया था। इस तरह की अप्रिय घटनाओं पर लगाम लगेगी, मास कन्वर्जन पर लगाम लगेगी। और ये जो कह रहे हैं कि फिर से आते हैं कि सिर्फ हिंदू धर्म को प्रोटेक्शन, तो भाई हिंदू धर्म में कन्वर्जन का कोई प्रावधान ही नहीं है। हम शुद्धिकरण की बात करते हैं कि भाई कोई चला गया था, उसको वापस से आना है तो वो आ सकता है, लेकिन एक हिंदू हमारे में कर्म सिद्धांत है, हमको कोई जन्नत नहीं मिलने वाली, हमको कोई हेवन नहीं मिलने वाला। आप कैसे तय कर लेंगी? मैं जाकर किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराऊंगी, इसलिए सिर्फ कि मुझे जन्नत मिल जाए। जब ऐसा कुछ है ही नहीं हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म को भी लपेटे में क्यों लिया जाए? पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई अगर आप अपराध नहीं कर रहे, आप भी इस भारत भूमि में, पुण्य भूमि में जन्मे हैं ना, आप भी कर्म सिद्धांत को मानिए। आप भी मानिए कि आप अच्छा कर्म करेंगे तो जन्नत मिलेगी, नहीं करेंगे तो दोज़ख मिलेगा।
आपको क्यों मानना है कि नहीं, आप किसी को कन्वर्ट कराएंगे तो ही आपको सवाब मिलेगा, तो ही आपको जन्नत किसने मिलेगी? कह दिया सवाब आपको नहीं मिलेगा? मानना चाहिए, आपको भारत का आप वो अपने मानना मुंह से चाहिए कुछ कि भी भाई कहते कर्म रहे। सिद्धांत है। हमारे यहाँ तीसरी कोई सवाब बात, की ये जो बात नहीं आर्टिकल है कि किसी को 25 की धर्म बात परिवर्तन करते कराना हैं, है। हम आर्टिकल नहीं करते। 25 को लेकर कोई ही, खुशी से जिसके करता है, अंदर उसको आर्टिकल उसकी मर्जी 25 है। में हमारे यहाँ कोई फ्रीडम धर्म ऑफ परिवर्तन की वो नहीं है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये गलत है, फहमी मत लेकिन फैलाना। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। 25A में सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर ये इसमें समाहित है। और जो लोग बार बार अनुच्छेद 25 का हवाला देते हैं, उनको स्टैनली लॉस बना मध्य प्रदेश सरकार का 1977 का केस है, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 25 एक धर्म का प्रचार करने का अधिकार नागरिकों को देता है, ठीक है, लेकिन ठीक किसी है। अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का मौलिक अधिकार ठीक है, नहीं आरको देता साहब कुछ है। कहना चाह रहे हैं? आरको साहब जल्दी से एक टिप्पणी छोटी सी, आरको साहब। देखिए, मेरा कहना ये हाँ, मेरा कहना ये है कि ये जो बात कही जा रही है कि हम मुसलमान अगर आएगा तो वो घर वापसी मानी जाएगी। ठीक है, कैसे इसका मानी जवाब दे रहे हैं जाएगी? शैलेंद्र जी, जवाब दे रहे हैं शैलेंद्र जी। इसकी परिभाषा क्या है? गलत कह रहे हैं क्यों हेमंत मानी जी, जाएगी? मौलाना जी गलत कह रहे हैं। इन्होंने विधेयक को पढ़ाया नहीं है। विधेयक के धारा 2 में परिभाषा दी विधेयक हुई में है 53 पेज का विधायक है। परिवर्तक की। पढ़ने का तो किसी टाइम ही धर्म नहीं का है, उसको कोई इतना बड़ा व्यक्ति या विधायक है व्यक्ति वो। अभिप्रेत है लेकिन जो इसमें है एक ये धर्म चीज, से अन्य इस धर्म में बिल में मौजूद है ये परिवर्तित बात। करने का कि कोई हम कार्य घर करते वापसी हैं। माना तो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। अवैध धर्मांतरण को लेकर के सख्त बिल पारित कर दिया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे धर्मांतरण रुकेगा। जो मंशा थी वो मंशा वाकई पूरी होगी और ऐसे लोग जो लगातार अवैध धर्मांतरण करवाते हैं उन पर रोक लग पाएगी।